गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नई एनर्जी के साथ में 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 को फिर शुरू कर रहा हूँ। 4.2 के क्वेश्चन 4 तक मैं कंप्लीट करा चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। इसकी एक साइड आपको एग्जैक्टली गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमें इसकी अदर टू साइड फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज दैट कोई मैं राइट एंगल ट्राइंगल मान लेता हूं, ये वाला ABC, और बी पे ये राइट एंगल है 90 डिग्री का। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि कम है। तो इसका एल्टीट्यूड मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, ये बेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर सपोज करो कि इसका बेस 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसका एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। इट मीन्स 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर। अगर इसका बेस 20 सेंटीमीटर हुआ तो इसका एल्टीट्यूड 20 - 7 = 13 होगा। तो ऐसे ही इसकी एल्टीट्यूड है वो बेस के ऊपर डिपेंड है, तो मैं इसके बेस को x मान लेता हूँ। सपोज दैट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कितना होगा, x - 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इसके अंदर 13 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। जब इसका हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसका बेस को x मान लेते हैं और एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास में इसकी तीनों साइडें पता हो गई तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और उस पाइथागोरस थ्योरम के यूज से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इसका हमें बेस पता हो जाएगा, और उस x की वैल्यू में से ये 7 माइनस कर देंगे तो इसका एल्टीट्यूड भी हमें पता हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। अब इसको हमें रिटन फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको ध्यान से लिखना है। दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एंड बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन दे रखा है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होती है।
तो क्या लिखेंगे हम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास में कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर बेस हमने x मान लिया और परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर और ये x माइनस 7 ये a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। तो उसको हम जानते हैं क्या होती है? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अब ये हो जाएगा यहाँ से आगे माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर x, b के स्थान पर 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी और एक्स स्क्वायर इसमें ऑलरेडी था ही है, प्लस का एक्स स्क्वायर और है इसमें। ये एक्स स्क्वायर ये वाला है और ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 14x प्लस का 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 169 इक्वल टू, देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये माइनस का बन जाएगा 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से माइनस 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 120 और ये वाले सारे जो टर्म्स हैं ये सेम 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब इसको मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में, और जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में 2 से पूरा ये डिवाइड भी हो रहा है, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गई। अब इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड तो हम माइनस जो 60 है और इसको इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर आएगा और उसके ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7x बन जाए। तो देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कौन से बन सकते हैं? पॉसिबल फैक्टर 10 6 जा 60 होते हैं, तो 10 में से हम 6 माइनस करें तो 7 नहीं आएगा। और कितने होते हैं? 15 चौक 60, 15 4 जा 60, उससे भी नहीं आएगा तो ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये बन जाएंगे 12 5 जा 60, तो 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये आपके 7 हो जाएंगे। पर माइनस का चाहिए तो 12 को माइनस बना देंगे। तो इसके क्या फैक्टर होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसको मैंने इधर लिख दिया और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें 2 2 के हम पेयर बना लेंगे और यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 12 और x प्लस 5 is equal to 0. If this factor equal to 0 then x is equal to 12.
भी हमने x किसको अज्यूम किया था, x हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस लिया था, और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है। तो ये कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन जो x की हमारे पास दो वैल्यू आई है 12 और -5 में, तो ये -5 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कौन सी होगी, x = 12 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। तो x = -5 कैन नॉट बी पॉसिबल, x = -5 can't possible। So x = 12 centimeter. Therefore, base of right angle triangle hence base of right angle triangle be 12 centimeter and its altitude, अब एल्टीट्यूड क्या माना था हमने, x-7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पर 12 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एंड इट्स एल्टीट्यूड = 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के। अब आगे देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है तो इसकी इक्वेशन बनाना बहुत ही इजी है, और इक्वेशन अगर एक बार बन जाती है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के पूरे पैटर्न को समझकर इसकी इक्वेशन को तैयार करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो क्या कर रही है कि कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो ये कच्ची मिट्टी के कोई बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, वो इस प्रकार की ये कॉटेज इंडस्ट्री है। और इसके अंदर क्या हुआ कि जो कंपनी के मालिक थे, इंडस्ट्री के जो भी वर्कर थे या कोई भी वहाँ का जो भी मैन था, उन्होंने एक पर्टिकुलर डे ये ऑब्जर्व किया कि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने जिस दिन ये ऑब्जर्व किया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए गए उनकी कॉस्ट, बनाए गए आर्टिकल की कॉस्ट की डबल से 3 more थी। यानी कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने, जैसे सपोज करो कि उस दिन बनाए गए आर्टिकल्स की संख्या x थी, मान लीजिए उन्होंने x आर्टिकल बनाए, तो उस दिन की कॉस्ट कितनी होगी अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आर्टिकल की जो संख्या थी उसके डबल, यानी कि ट्वाइस से 2x
उससे भी 3 अधिक थी, यानी +3। ये वहाँ की एक दिन की कॉस्ट थी। तो उस दिन जो आर्टिकल्स बने उनकी संख्या को मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ कि भाई जो पर डे वहाँ पर आर्टिकल बनाए जा रहे थे उनकी संख्या x है, और उस आर्टिकल की, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व की वो इस आर्टिकल की संख्या की डबल से 3 अधिक है। तो देखिए इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं। That the number of article, that the number of article on that day equal to x। मान लेते हैं उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, जो जिन आर्टिकल का उत्पादन हुआ उनकी संख्या कितनी थी, x। अब इसके बाद में प्रत्येक दिन वहां पर ये x आर्टिकल बन रहे थे। अब ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच मतलब 1, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन that day equal to rupees। अब क्या थी वो कॉस्ट, इसके जो आर्टिकल बने हैं डबल से 3 अधिक, कितनी हो जाएगी, 2x + 3। ये मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट थी। अब ये आगे कहता है कि जो टोटल x आर्टिकल बने उनकी टोटल कॉस्ट इसके अंदर 90 दे रखी है। तो एक आर्टिकल की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो 2x + 3 है, और बनाए गए आर्टिकल की संख्या कितनी है, x है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक जो बिस्किट का पैकेट है, एक है जो 5 रुपए का आ रहा है, तो 10 कितने के आएंगे, तो 10 × 5 करेंगे 50 आ जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स into cost of 1 article equal to total cost of article observed on that day। okay, so total cost of the x articles is equal to x × 2x + 3। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 90 रुपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी x × 2x + 3, ये भी टोटल कॉस्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट 90 रुपये दे रखी है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 90। सेंस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90, ये आपको गिवन है, ये इसमें गिवन है। अब ये इक्वेशन तैयार होगी, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो x को 2x + 3 से करेंगे, तो 2x² + 3x और 90 को रख दिया -90 = 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्म में भी है, तो अब इसमें हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और उस मेथड से हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। x² का जो टर्म है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -90 को 2x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, -180 x²। अब इस -180 x² के आपको दो फैक्टर कंसीडर करने, और वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए
कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -180x² आ जाए और उन दोनों फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 3x ये मिडिल टर्म बन जाए। तो देखिए वो पॉसिबल जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनको हम रट तो सकते नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक तरीका है कि जो -180 नंबर है इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं यहाँ पर। तो 180 के अगर हम प्राइम फैक्टर करके देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 60, फिर 3 से हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा ये 2 से 10 और फिर हो जाएगा ये 2 से 5 और फिर 5 से हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास में फैक्टर्स आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए और ये वाली कंडीशन फॉलो होती है नहीं। तो 3 3 जा 9 ही हो गए और 5 2 जा 10 10 2 जा 20। तो 20 और 9 का कॉम्बिनेशन देखो, 20 और 9 के कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट तो इसका 180 बन रहा है, पर माइनस करने पर या ऐड करने पर प्लस का 3 नहीं आ रहा है। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि 20 और 9 आपके नहीं हो सकते। और देखिए इनमें से इनको आगे पीछे करके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ तक का 12 हो गया। और इनको करेंगे 5 3 जा 15, तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180 होगा और 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हुए वो कितने हुए, 15x और एक हो जाएगा आपका 12x, ये 15 और ये 12। अब x इसलिए लगाया क्योंकि आपको इसके अंदर वेरिएबल x दे रखा है, अब इनको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ये वाले जो दो हमने फैक्टर कंसीडर किए हैं वो हमारे एकदम सफिशिएंट और एक्यूरेट फैक्टर हैं, तो उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों के हम PL बना देंगे। अब यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा x, क्या बचेगा, देखिए यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर x यहां से हमने कॉमन लिया तो यह बचा 2x प्लस का 15, तो 2x प्लस 15 और यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से माइनस का 6 और ये 2x और प्लस का 15 इक्वल टू 0। देखिए इसमें आगे से यहाँ कॉमन आएगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है या ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है, तभी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। तो if 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अब x हमने किसको माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में भी नहीं होते और वो रेशनल में भी नहीं होते। इस तरह से 15/2 का मतलब 7.5, तो आर्टिकल की संख्या 7.5 नहीं हो सकती, ये तो पूरा एक इंटीजर ही हो सकता है, या तो भाई उस दिन 10 आर्टिकल बने होंगे या 20 बने होंगे, तो ना तो माइनस में हो सकती ना इस तरह से ये हाफ में हो सकती। तो ये वाला जो x की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, दिस वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। इसका मतलब उस दिन जिस दिन इसमें ये ऑब्जर्व किया गया था कि उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर कितने आर्टिकल बन रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी।
अब इनकी कॉस्ट क्या होगी? अब कॉस्ट निकालने के लिए ईच आर्टिकल की कॉस्ट ये था 2x + 3, तो x के स्थान पर हम 6 रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, तो 6 2 = 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ गई? 15 रुपीज आ गई। तो क्या लिखोगे भाई? नंबर ऑफ आर्टिकल, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 and cost of each article इक्वल टू 15 रुपीज। तो ये 15 रुपीज कॉस्ट आ गई इसकी। तो भाई ये आपके 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि कंप्लीट हो गया है। तो मेरी साइड से 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी कोई समस्या हो तो आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को अच्छे से देखें, बार बार देखें, कोई भी क्वेरीज हो तो वो पुटअप करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।